तुम अपनी वाइफ बेच रहे हो? हाँ, बेच रहा हूँ। खरीदोगे? हाँ खरीदूंगा। कितने में बेच रहा है? रहने दे, नहीं खरीद पाओगे। अरे तू बता तो सही। 25 लाख रुपए। ठीक है, मैं खरीद रहा हूँ। मजाक मत करो। मजाक नहीं कर रहा मैं, पैसे भी साथ में लाया हूँ। ठीक है, लाओ पैसे इधर दो। पैसे मेरे हुए और ये तुम्हारी। सागर, ये क्या कर रहे हो तुम? पैसों के लिए मुझे बेच रहे हो? और नहीं तो क्या करूं फिर? पैसे ला के नहीं देती तू, कमा के ला के नहीं देती, या बोझ बन के बैठी हुई है मेरे ऊपर। मैं कमाऊं? कमाने का काम तो तुम्हारा है ना, और कमा के लाई थी मैं। लेकिन तुमने सारे पैसे अपनी दारू में उड़ा दिए, मैं क्यों कमा के लाऊं फिर? तो फिर और क्या करूं मैं? अगर नहीं कमा के लाएगी ना तो ऐसे ही बिक जाएगी। साहब, लेके जाओ आप इसे। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मेरी तुमसे शादी हुई है, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। नहीं जाएगी? ठीक है, मत जा तू। एक काम कर, मुझे अभी की अभी बाहर जा और 25 लाख रुपए ला के दे। नहीं भेजूंगा इनके साथ। मैं कहाँ से लाऊंगी इतने पैसे? देख, तू चली जा। ये पूरे 25 लाख रुपए हैं। इनसे ना मेरी जिंदगी बदल जाएगी, बिल्कुल पहले जैसी हो जाएगी। मुझे जो करना होगा ना मैं वो करूंगा। मैं शर्म आनी चाहिए। तुम इन पैसों के लिए अपनी बीवी को बेच रहे हो? पैसों के आगे ना शर्म भी भाग जाती है। साहब, लेके जाओ आप इसे। चलो। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अरे क्यों नहीं जाएगी तू? जब इतनी देर से बोल रहा हूं जा जा जा, समझ में नहीं आती? पर आज तू उनके साथ नहीं गई ना, जान से मार दूंगा तुझे। और मैं नहीं चाहता कि मेरे इन पैसों का 1% भी नुकसान हो, जो मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। तू जा, वरना तेरे को पता है ना, इन पैसों के लिए कुछ भी कर सकता हूं, कुछ भी। चल। मैं कुछ समझे नहीं। तुम्हारे पति ने किसी को पैसे देने हैं, और जिसने पैसे लेने हैं उसने गुस्से में आके बोला कि या तो एक दो दिन में मुझे पैसे दे दे, नहीं तो तेरी वाइफ के साथ वो करूँगा कि तू देख भी नहीं पाएगा। बता तुम्हारे पति ने क्या बोला? क्या बोला? कि पैसे माफ कर दो, बदले में मेरी पत्नी के साथ कुछ भी कर लो। नहीं, मैं नहीं मान सकती। सागर ऐसा नहीं बोल सकता। जहाँ वे दोनों मिले थे, जिस रेस्टोरेंट में, मैं भी वहीं था। मेरे सामने ये बातें हो रही थी, और जैसे मुझे पता चला, मैंने फटाफट जैसे तैसे करके पैसे इकट्ठे किए और आ गया तुम्हें बचाने के लिए। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि सागर ने ऐसा किया मेरे साथ। विश्वास क्यों नहीं हो रहा? अभी भी तो उसने पैसों के लिए भेज दिया ना तुम्हें। उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा क्या नहीं, उसे सिर्फ पैसा चाहिए। क्या करूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मम्मी पापा के जाने के बाद भाभी भैया ने मुझसे लड़ाई कर ली और कहा कि आज के बाद हमारे यहाँ मत आना। और के अलावा मेरे इस दुनिया में कोई है भी नहीं। क्यों नहीं है? मैं हूं ना। तुम
तुम्हारे साथ कैसे रह सकती हूँ मैं? तुम्हारी पत्नी, बच्चे सब होंगे, वो क्या बोलेंगे? होंगे तो बोलेंगे ना। मतलब? मतलब मैंने अभी तक शादी नहीं की। पर क्यों? तुम्हारे जाने के बाद किसी के साथ रहने का, बात करने का भी मन नहीं किया। वो कहते हैं ना कि अगर आपको किसी से सच्चा प्यार हो जाता है तो उसके बाद आपको किसी से प्यार ही नहीं होगा। प्यार तो छोड़ो, मेरा किसी से बात करने तक का मन नहीं किया। आई एम सॉरी संजू, और मैंने पूरी कोशिश की थी तुम्हारे बारे में घर पे बताने की, बल्कि तुमको पापा से मिलवाया भी था, पर पापा को तुम पसंद ही नहीं थे। और उस वक्त मेरे पास बस दो ही रास्ते थे, या तो मैं तुमसे शादी कर लूं या अपने पापा को बचा लूं। उन्होंने मुझसे कहा था कि अगर मैंने तुमसे शादी की तो वो अपनी जान ले लेंगे। पता है मुझे, और उस टाइम पे मैं कुछ करता भी तो नहीं था ना। कौन बाप अपनी बेटी का हाथ एक बेरोजगार को देगा। पर अब सब ठीक है। अच्छा घर है, अच्छी गाड़ी है, अच्छा कमाता हूँ, किसी चीज़ की कमी नहीं है। बस तुम नहीं हो। पर मुझे तो ये सब चाहिए ही नहीं था, तो बस हमेशा तुम्हारे साथ ही रहना चाहती थी। हेलो, मुझसे शादी करोगी? अब अब भी मुझसे शादी करना चाहते हो? हाँ। खुल गया आखिरी बार जब मिले तो मैंने क्या बोला? अगर तुम अपने बच्चों के साथ भी आओगी ना तो भी तुम्हें अपना लूंगा। जो मुझे माफ कर दो, मुझे तुम्हें नहीं छोड़ना चाहिए था, तुम्हारा साथ देना चाहिए था, मुझसे गलती हो गई। जो गलती हो गई उसको अब सुधार लेते हैं। ऊपर वाले ने हमें दूसरा मौका दिया है। कभी मुझसे शादी